हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे सिम्पैथोलाइटिक्स। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सिम्पैथोलाइटिक्स। तो इसके हम 3 हिस्सों में हम इसको बांटेंगे। पहले हम पढ़ेंगे सेंट्रली एक्टिंग सिम्पैथोलाइटिक्स, फिर पढ़ेंगे अल्फा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स एंड फिर हम पढ़ेंगे बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर, जिसमें से अल्फा एंड बीटा आज हम पढ़ेंगे अभी। बट हम इसको इलाबोरेटली नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम जब एएनएस पढ़ेंगे तो हम अल्फा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर एंड बीटा ब्लॉकर इन दोनों को बहुत ही डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो आज जस्ट हम एक ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, तो पहले आता है बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर। तो बीटा एड्रिनर्जिक जो ब्लॉकर है उसको हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, सिलेक्टिव एंड नॉन सिलेक्टिव। ठीक है, सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स मीन्स ब्लॉक ओनली बीटा 1 रिसेप्टर। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है एटिनोलॉल, मेटोप्रोलोल, एस्मोलॉल। ठीक है, एंड नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स मीन्स which blocks both beta 1 and beta 2 receptor. Okay, so the example are timolol and propranolol. ठीक है, तो हमने पहले बीटा ब्लॉकर का क्लासिफिकेशन पढ़ा। अब आती है मोड ऑफ एक्शन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, तो इसको हम 3 हिस्सों में बांटेंगे कि सीएनएस के ऊपर क्या मतलब इफेक्ट करेगा, हार्ट के ऊपर क्या करेगा, किडनी के ऊपर क्या इफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से बीपी हमारा लो होगा। क्यों? क्योंकि हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग पढ़ रहे हैं, तो बीपी लो करना ही हमारा अभी मोटो है। ठीक है, तो बीटा ब्लॉकर जो है वो सीएनएस पे जाके जो सिंपैथेटिक आउटफ्लो है उसको घटा देता है, जिसके कारण बीपी हमारा लो होता है। फिर आती है हार्ट के ऊपर। हार्ट के ऊपर जाके ये हमारा जो हार्ट रेट है उसको घटाता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है उसको रिड्यूस करते हैं, एंड जो कार्डियक आउटपुट, सीओ मीन्स कार्डियक आउटपुट, मैंने इसमें सिंपल फॉर्म में लिखा है, छोटा वाला फॉर्म में। तो कार्डियक आउटपुट इन तीनों को डिक्रीज करता है, जिसके कारण हमारा बीपी डिक्रीज होता है। ठीक है, अब आती है किडनी। किडनी में क्या करता है, रेनिन जो रिलीज होती है उसको कम कर देता है। और हमने ये पहले पढ़ के रखा है कि अगर रेनिन कम रिलीज होगा तो एंजियोटेंसिनोजेन से एंजियोटेंसिन 1 नहीं बनेगा। फिर एंजियोटेंसिन 1 ही नहीं बन रहा है तो वापस का साइकिल तो चलेगा ही नहीं, मतलब एंजियोटेंसिन 2 भी नहीं बनेगा, एंड वापस उसका जो काम है एंजियोटेंसिन 2 का कि वो कॉन्स्ट्रिक्शन और ब्लड वेसल्स करवाता है, एल्डोस्टेरोन रिलीज कराता है, ये सारा काम बंद हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, एज ए रिजल्ट बीपी हमारा लो होगा। ये ऑल टोटल हो गया हमारा मोड ऑफ एक्शन। ठीक है, अब देख लीजिए मोड ऑफ एक्शन फुल। ये 3 हिस्सों में काम करेगा, सीएनएस पे, हार्ट पे एंड किडनी पे। फिर ओवरऑल हमारा काम होगा बीपी को लो करना। ठीक है, अब आता है इसका कि हम जो बीटा ब्लॉकर्स हैं उसको कब यूज करेंगे। तो याद रखना, जो यंग हाइपरटेंसिव होगा विथ हाई रेनिन लेवल, तो हम इसके केस में इसको यूज कर सकते हैं हमारा बीटा ब्लॉकर को, क्योंकि बीटा ब्लॉकर रेनिन को भी रिड्यूस करता है एंड हाइपरटेंशन को भी रिड्यूस करता है। ठीक है, और अगर पेशेंट रहेगा जो कि कुछ एसोसिएटेड कंडीशन के साथ होगा, लाइक अगर एंजाइना होगा, पोस्ट एमाई होगा, माइग्रेन होगा, ठीक है, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स होगा, तो इन सब के केस में हम बीटा ब्लॉकर देंगे। अब आता है इसका एडवर्स इफेक्ट। तो एडवर्स इफेक्ट सीवीएस में क्या करेगा, ये ब्राडिकार्डिया कॉज करेगा, एंड इसके अलावा भी ये फैटिग, डेजीनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, वेट गेन एंड इंसोमिनिया, ये सारे कॉज करेंगे। ये सारे नॉर्मल है, इसलिए मैंने इसका कोई ट्रिक्स नहीं बनाया है, क्योंकि वो ये ऐसे भी हमें याद रह जाएगा। ठीक है, अब आता है क्या, अल्फा ब्लॉकर। तो अल्फा ब्लॉकर पहले क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, नॉन सिलेक्टिव एंड सिलेक्टिव। नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स मीन blocks both alpha 1 and alpha 2, and selective alpha blocker means only blocks alpha 1 receptor। ठीक है, अब इसका हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। नॉन सिलेक्टिव का एग्जाम्पल है फिनोक्सी बेंजामिन एंड फेनोटोलामिन। ठीक है, ये दोनों नॉन सिलेक्टिव का एग्जाम्पल है, एंड सिलेक्टिव का है प्राजोसिन एंड टेराजोसिन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसका मोड ऑफ एक्शन। तो मोड ऑफ एक्शन में हम पहले देखेंगे कि जो हमारा नॉन सिलेक्टिव है, जो कि नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स मीन बोथ अल्फा 1 एंड अल्फा 2 को ब्लॉक करेगा, उसका मोड ऑफ एक्शन होगा क्या, ये वेसो डायलेशन करेगा, डायलिटेशन और वेसो डायलेशन करेगा,
एंड बीपी को हमारा फॉल करेगा, ठीक है, फॉल इन बीपी, क्योंकि ये अल्फा 1 को भी ब्लॉक कर रहा है एंड अल्फा 2 को भी ब्लॉक कर रहा है। एंड अगर वेसो डायलेशन हो रहा है एंड फॉल इन बीपी हो रहा है तो ये अल्फा 1 को ब्लॉक करने की वजह से हो रहा है। एंड जो हमारा नॉन एड्रेनालिन रिलीज है ये इंक्रीज होगा क्योंकि ये अल्फा 2 को भी ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। अब आता है हम सिलेक्टिव के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में, जिसमें हम देखेंगे ये वेसोलाइजेशन एंड फॉल इन बीपी करेगा क्योंकि ये अल्फा 1 को सिलेक्टिवली ब्लॉक करता है, पर नो इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एनए में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये अल्फा 2 को ब्लॉक नहीं कर रहा है, ठीक है। अब आता है कि जो इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं, एडवर्स इफेक्ट में इसका है ड्राउजीनेस, हेडेक, डेजीनेस, वीकनेस, जो भी नॉर्मल सा हमारा साइड इफेक्ट होती है ये इसमें होता है। पर हमें याद रखना होगा जो प्राजोसिन है ये कॉजेस करता है फर्स्ट डोज फिनोमिनन, जिसको हम पोस्चरल हाइपोटेंशन बोलते हैं। ये आफ्टर फर्स्ट डोज ये कर सकता है पोस्चरल हाइपोटेंशन। तो ये क्या होता है? पोस्चरल हाइपोटेंशन मतलब होता है हम जब लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं तो अचानक से अगर हम मतलब स्टैंड कर जाते हैं, अगर हम खड़े हो जाते हैं तो हमारा बीपी जो है वो लो हो जाएगा, ठीक है। तो हमें याद रखना पड़ेगा इसके कारण द इनिशियल डोज शुड बी स्मॉल एंड यूजुअली गिवन एट बेड टाइम सो दैट द पेशेंट रिमेन्स इन बेड फॉर सेवरल आवर्स, हेंस रिड्यूस द रिस्क ऑफ फेंटिंग अटैक्स। अगर हम बेड टाइम में देंगे तो पेशेंट बेड में रहेगा तो हमारा जो फेंटिंग अटैक्स है ये घट जाएगा, ठीक है। तो ये ऑल अबाउट हमने पढ़ा अल्फा ब्लॉकर एंड बीटा ब्लॉकर जो कि सिम्पैथोलाइटिक्स में आते हैं। और बाकी हमने जो पूरा अल्फा ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर, ये तो मैंने बिल्कुल छोटे में बोला है, हम पूरा पढ़ेंगे अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर जो हम पढ़ेंगे एएनएस में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया और आज के लिए बस इतना ही, टाटा।